नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस एजुकेशन पर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों, RS अग्रवाल का फर्स्ट चैप्टर हमने लिया है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, जिसके मैंने 30 क्वेश्चन आपको पहले ही करा दिए हैं। दोस्तों, वहां से आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक जानकारी दे देना चाहता हूँ जिसकी आपको आगे नंबर सिस्टम में जरूरत पड़ने वाली है। साथ ही इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो पा रहा है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को हमें ऊपर लिखे हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। तो देखिए, आपके सामने लिखे हुए नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। एक से लेकर इनफाइनाइट नंबर तक जो भी संख्याएं होती है वो सभी आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 इनफाइनाइट तक जो भी नंबर होता है वो सभी आपकी नेचुरल नंबर होती है, प्राकृतिक संख्याएं। आगे लिखा हुआ है होल नंबर। यदि नेचुरल नंबर में हम सिर्फ जीरो को और ऐड कर दें, यानी जितनी भी नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, उसमें यदि हम सिर्फ एक जीरो को और ऐड कर दें, यानी एक जीरो को ऐड कर दे तो उसके बाद आपका ये बन जाएगा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है। इसके बाद लिखा हुआ आपका इंटीजर्स। दोस्तों, इसमें माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, यानी आपकी चाहे माइनस का 10 हो, माइनस की 100 हो, 0 हो, 1 हो, 10 हो, 1000 हो, यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर के कितनी इनफाइनाइट तक कितनी भी कोई भी संख्या हो वो आपकी होती है इंटीजर्स यानी पूर्णांक। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। दोस्तों, आपकी जो इंटीजर्स होती है, जो पूर्ण संख्याएं होती है, उसमें यदि हम फ्रैक्शन वाली वैल्यू को ऐड कर दे, जैसे आपने देखा है यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है, 2/3 लिखे हुए हैं, 3/4 लिखा हुआ है, यानी आपकी जितनी भी संख्याएं ये फ्रैक्शन वाली होती है वो आपकी होती है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। इसके बाद देखते हैं इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। दोस्तों, आपने देख रहे होंगे, आप सामने लिखा हुआ √2, √3, यानी रूट की जो भी वैल्यू होती है, जितनी भी रूट की संख्याएं होती है वो सभी आपकी इरेशनल नंबर होती है, अपरिमेय संख्या। और इसका और ध्यान रखें हम दोस्तों, जो पाई होता है ये पाई भी आपका एक इरेशनल नंबर होता है, यानी अपरिमेय संख्या होती है जो पाई होता है आपका। इसके बाद आता है आपका वास्तविक संख्या। दोस्तों, ये जितनी भी संख्याएं लिखी हुई है, नेचुरल नंबर हो, आपकी होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, या फिर आपका रेशनल नंबर हो, ये सभी आपकी रियल नंबर होते हैं, यानी वास्तविक संख्याएं होती है। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे रूट वाली संख्या भी है, ये प्लस वाली संख्या भी है, फिर यहाँ पे देखोगे आप पाई भी है, ये आपके अंडर रूट के साथ प्लस वाली वैल्यू भी है, और ये आपका 3 भी है, फ्रैक्शन की वैल्यू भी है। यानी ये ऊपर लिखी हुई जितनी भी ये संख्याएं है, इन सबको यदि हम एक जगह ऐड कर दे, ये सभी हमारी वास्तविक संख्या हो जाती है, ये सभी रियल नंबर होते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। आप में से जिन स्टूडेंट्स के पास 12th क्लास में मैथ होगा वो इसको भली बात ही जानते होंगे। इसको बोलते हैं आयोटा यानी आई, यानी जब ये हम किसी भी संख्या के साथ जब आई जोड़ देते हैं तो इमेजिनरी नंबर बन जाता है, काल्पनिक संख्या। ठीक है दोस्तों, ये जो नेचुरल नंबर होते हैं यानी कि प्राकृतिक संख्या, इनको भी अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर। सबसे पहले देखते हैं इवन नंबर यानी सम संख्या, यानी जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है वो सभी संख्याएं सम संख्याएं होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, जो भी आपकी 2 से डिवाइड होने वाली वैल्यू है वो आपकी सम संख्याएं होती है, इवन नंबर। इसके बाद आता है आपका ओड नंबर यानी विषम संख्या। आपकी इन सम संख्याओं को छोड़ करके जो आपकी वैल्यू बचती है उसे भी आपकी विषम संख्या होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, ये सभी होती है विषम संख्याएं। उसके बाद आता है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। जिन दोस्तों, जो आपकी एक प्राइम नंबर होती है अभाज्य संख्या, इसमें आपको बता दूं कि इनका जो
मैक्सिमम 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम 2 फैक्टर, यानी ये या तो खुद से ही कटेगी या फिर 1 से कटती है जैसे। और ये जो आपके सामने 2 लिखा हुआ है, ये बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया हो कोई भी, तो किसी न किसी के पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। आपको ऑप्शन दिए हुए होते हैं कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाज्य यानी प्राइम नंबर नहीं है। उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा 0, 1, 2, 3, इस तरीके से कोई ऑप्शन मिलता है आपको। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि 2 जो है 2 एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। क्यों? वो एक तो खुद से कटता है और एक से कटता है। जैसे 3 भी खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। ऐसे ही ये जितने भी नंबर है ये सभी आपके प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। वे संख्या है जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। यहां पर मैं लिख देना चाहता हूं मोर देन 2 फैक्टर, यानी जिन संख्याओं के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। जैसे 8 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर है इसके। इसलिए ये क्या हो गया, ये सही हो गया कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है। उसके बाद आता है को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या वो सभी संख्या होती है जिनका एचसीएफ 1 होता है। जैसे 5 और 7 का एचसीएफ 1 होता है, 8 और 15 का भी 1 ही होता है, 9 और 14 का भी 1 होता है। लेकिन यदि हम 8 और 12 को देखेंगे तो इनका एचसीएफ 1 नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये 4 से भी कट जाएगा, ये 12 भी 4 से कट जाएगा, तो ये एक आपका को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या नहीं है, ना ही है। क्यों? क्योंकि ये 3 से भी कट जाएगा और ये 9 से कट जाएगा, ये 3 से 1 बार कट जाएगा और ये 3 से 3 बार कट जाएगा। तो जिनका एचसीएफ सिर्फ 1 होता है वही को प्राइम नंबर होते हैं, सह अभाज्य संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, इन सब को आप नोट कर लीजिए यदि आप नोट करना चाहते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि जो 0 है वो ना तो एक धनात्मक पूर्णांक होता है ना ही एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ तक नोट कर लीजिए जिसको भी नोट करना है। ये आपके सामने कुछ बेसिक फॉर्मूले और लिखे हुए हैं जिनकी आपको आने वाले क्वेश्चन में जरूरत पड़ने वाली है। ये मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ये आपने 9th 10th में या फिर 11th 12th में जरूर पढ़े होंगे आप सभी ने। आप एक बार जरा रिवाइज कर लीजिए। ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं, 7 ये बेसिक फॉर्मूले है और ये 8 और एक 9। ये a प्लस बी का वर्ग प्लस a माइनस बी का वर्ग क्या होगा ये आप देख लीजिए। क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी का वर्ग होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सीधा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab प्लस a माइनस बी का वर्ग ये लिखा हो तो इसको लिख देंगे a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तो यहाँ पर आ जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तो एक 2ab से 2ab कट जाएगा, तो एक a स्क्वायर ये रहा, एक a स्क्वायर ये था, तो यानी ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ऐसी बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका ये बन जाएगा 2 इंटू में a का वर्ग प्लस b का वर्ग। तो यानी a प्लस b का वर्ग प्लस a माइनस b का वर्ग आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू में a का वर्ग प्लस b का वर्ग। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, a प्लस बी का वर्ग खोल देंगे जब हम, तो हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। ऐसे ही माइनस का चिन्ह है क्योंकि, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ये आपका हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab। इस जब माइनस चिन्ह की गुना हम अंदर करेंगे तो प्लस की वैल्यू माइनस हो जाएगी और माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी। देखिए a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और प्लस 2ab। तो माइनस के स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर कट जाएगा, प्लस के बी स्क्वायर से माइनस के बी स्क्वायर कट जाएगा, 2ab और 2ab आपका हो जाएगा 4ab। यानी a प्लस बी का वर्ग माइनस a माइनस बी का वर्ग आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4ab के बराबर।
और ये सभी जो आपके सामने फॉर्मूले लिखे हैं, तो बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपने पहले पता ही होगा। यदि किसी को नहीं भी मालूम है तो आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 आगे जो आपके कुछ क्वेश्चंस है वो आपके इन बेसिक फॉर्मूले पर ही है, जो मैंने अभी अभी आपको नोट कराए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है 1904 गुना 1904। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1904 का स्क्वायर। इसको हमने इसलिए क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें कैलकुलेशन को इजी बनाना है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1900 प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि ऐसा लिखने से हमारा a प्लस बी का स्क्वायर बन गया। a प्लस बी का स्क्वायर, यानी ये a की वैल्यू हो जाएगी और ये b की वैल्यू हो जाएगी। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर, यानी a की जगह हम क्या लिखेंगे? 1900 प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। 19। दोस्तों कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था कि स्क्वायर, टेबल और क्यूब ये हमारे याद होने बहुत जरूरी है। इनसे हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे 1900 है, यानी 19 का वर्ग होता है 361 और वर्ग है इसलिए 2 जीरो की क्या हो जाएगी? 4 जीरो। 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 प्लस, अब इन दोनों 4 की गुना करेंगे दो में तो आएगा 8, 4 दूनी 8, 19 अट्ठे 152, यानी आपका आ जाएगा 15,200। इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। 1397 लिखा हुआ है और जिसकी गुना 2 बार की हुई है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1397 का स्क्वायर। 1397 जो है ये 1400 के बहुत नजदीक है, तो कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1400 माइनस का 3 का स्क्वायर। ऐसा करने से हमारा बन गया a माइनस बी का स्क्वायर, यानी a के स्थान पर 1400 और b के स्थान पर 3। तो आपका हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab। इसको सोल्व करने के बाद जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। ये लिखा हुआ है 66 का वर्ग माइनस 34 का वर्ग। तो ये इसको मानेंगे आप a, इसको मानेंगे b, तो ये आपका हो जाएगा क्या? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। a के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 66 और b के स्थान पर लिखेंगे 34। तो ये आपका हो जाएगा 66, यानी a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। 66 में 34 को जोड़ेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। 66 से 34 को घटाएंगे तो आपका 32 आ जाएगा, यानी आपका ये 3200 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। ये आपका लिखा हुआ है 999 का वर्ग माइनस 998 का वर्ग। तो अभी मैंने आपको बताया था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये आपका वही हो जाएगा, यानी इसको हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 33 में किया हुआ है। तो यानी आपका क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। 999 से 998 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसको प्लस करेंगे तो 9 और 8 17 का 7 हासिल 1, 9 और 9 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 9 और 9 18 और 1 19, यानी 1997 गुना 1, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है 106 गुना 106, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 106 का स्क्वायर माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 94 की गुना 2 बार हुई है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 94 का स्क्वायर। ऐसा करते ही आपको दिख गया होगा, ये बन गया आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जैसे क्वेश्चन नंबर 34 में और क्वेश्चन नंबर 33 में क्या हुआ था। तो ऐसे ही है, यहाँ से आगे इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। ये आपका है 217 की गुना 217 में की हुई है, ऐसे ही 183 गुना 183 में की हुई है।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 217 का स्क्वायर प्लस 183 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ऐसा तो मैंने आपको कोई फॉर्मूला बताया नहीं है दोस्तों। यदि आप इसको ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर से करेंगे तो आपको थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इसको इजी बनाने के लिए आपको इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखना होगा, क्योंकि 200 के बहुत नजदीक है। इसको हम लिख सकते हैं 200 प्लस 17 का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 200 माइनस 17 का स्क्वायर, क्योंकि 200 में से 17 घटाएंगे तो 183 ही आएगा। ऐसा करते ही आपको दिख रहा होगा, ये बन गया आपका ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर। यानी इसको आप ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, जो आपके बराबर होता है 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ए के स्थान पर रखेंगे आप 200, बी के स्थान पर रखेंगे 17, यानी 2 इंटू में 200 का स्क्वायर प्लस बी के स्थान पर रखेंगे 17 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। यहाँ पर है 107 गुना 107 प्लस 93 गुना 93। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 107 का स्क्वायर प्लस 93 का स्क्वायर। यदि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे थोड़ा ये टफ हो जाएगा। कैलकुलेशन को ये बनाने के लिए हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा, 100 प्लस 7। क्यों, क्योंकि उससे हमारा एक यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा 100 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस ये आपको हो जाएगा 100 माइनस 7 की स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, जो बराबर होता है किसके, इसको हम ए मान लेंगे, बी ये आपका बी हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह रखेंगे 100, तो यानी 100 का स्क्वायर प्लस बी के स्थान पर हो जाएगा 7, यानी 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। ये आपका लिखा हुआ है 287 गुना 287, 269 गुना 269। यानी आपको ये दिख रहा होगा, यदि आप इसको लिख दे कि 287 का स्क्वायर प्लस 269 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 287 गुना 269। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है। यानी ये आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी और ये बी की वैल्यू हो जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं 287 माइनस 269 का स्क्वायर। 287 जब आप 269 को घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 17 से 9 हो जाएगा 8, 7 से 6 जाएगा 1, यानी 18 का स्क्वायर। और 18 का स्क्वायर आपका होता है 324। 18 का वर्ग हो जाएगा आपका 324। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे हम। तो 456 को हम क्या लिख सकते हैं, 456 का स्क्वायर प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 144 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 156 प्लस 144। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि आपका बन गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी, ये बी की वैल्यू हो जाएगी। तो यानी ए प्लस बी का स्क्वायर। इसको जब आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 6 4 10 की शून्य यहाँ से ले, 5 4 9 10 की शून्य यहाँ से ले, 4 5 6, यानी आपका 600 का स्क्वायर। वही आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है 589 प्लस 187 का वर्ग। यानी यहाँ पर आप देखेंगे, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ये आपका एक तो बन रहा है
ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, यानी आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। लेकिन यदि आप उस तरीके से करेंगे तो इसमें आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी और हमें कैलकुलेशन को क्या बनाना है, इजी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर एक वैल्यू, ये एक फॉर्मूला और लग रहा है, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, यानी ये आपकी वैल्यू हो जाएगी ए की और ये बी की। तो इससे ये फॉर्मूला लगाने से हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी, क्योंकि ए प्लस बी का वर्ग माइनस ए माइनस बी का वर्ग मैंने आपको बताया था ये होता है 4ab के बराबर। ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया था ना, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, ये 4ab के बराबर होता है। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4ab, 4 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है 589 इंटू में बी की वैल्यू कितनी है 187 अपॉन में ये 589 और 587, 589 और 187 ऐसे आ जाएगा। तो ये वैल्यू कट जाएगी, यहाँ पर क्या बचेगा 4, यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 931 प्लस 138 का वर्ग प्लस 931 माइनस 138 का वर्ग। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, ये आपको लिखा हुआ है ए प्लस बी का वर्ग प्लस ए माइनस बी का वर्ग, ए प्लस बी का वर्ग प्लस ए माइनस बी का वर्ग। आपको कुछ याद आ रहा होगा, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये बराबर होता है 2 इंटू में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, यानी ए प्लस बी का वर्ग प्लस ए माइनस बी का वर्ग। और ये आपके किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 2 इंटू में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। ए की वैल्यू आपकी कितनी है 931 और बी की वैल्यू कितनी है 138। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। ए के स्थान पर आ जाएगा 931, बी के स्थान पर आ जाएगा 138 और इसका स्क्वायर बटे में दिया हुआ है ये ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, यानी 900, यहाँ पर इनका स्क्वायर आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये आपका क्या आएगा 931 का स्क्वायर प्लस 138 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ऊपर की वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कट जाएगी, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये बना होगा आपका ए प्लस बी का वर्ग। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, तो इसको बी मान लेते हैं। तो यानी ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा आपको ये ए प्लस बी का वर्ग माइनस, इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो इस हिसाब से हो जाएगा आपका 4ab। इसका जब हम फॉर्मूला खोलेंगे तो आपको हो जाएगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab और माइनस का 4ab लिखा हुआ है। इस माइनस के 4ab से जब हम इस प्लस के 2ab को घटाएंगे तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab, और ये किस चीज, ये वर्ग होता है ए माइनस बी का वर्ग। और इसमें अब हम ए और बी की वैल्यू रख देंगे, सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू होती है आपकी ए की वैल्यू दी हुई है 465, बी की वैल्यू दी हुई है 415। इसको माइनस करने के बाद जो भी आएगा उसका स्क्वायर कर देना है। 5 से 5 जाएगा 0, 4 6 से 1 जाएगा 5, तो यानी 50 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो आपका 2500 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। ये आप देख रहे होंगे 735 की गुना 3 बार हो रही है और 105 की गुना 3 बार हो रही है। तो यदि हम इसको ए मान ले और 105 को बी मान ले, यानी यदि हम ए बराबर 735 मान ले और बी बराबर मान लेते हैं 105, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपका बन जाएगा, जब ए की गुना जब हम 3 बार करेंगे तो आपका बन जाएगा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। तो यानी ये यहाँ पर ऊपर आ जाएगा आपका ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब अपॉन में 735 को हमने क्या माना है ए, तो यानी ये आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ये आपका क्या हो जाएगा ए इंटू में बी, यानी ए बी प्लस में ये क्या हो जाएगा आपका 105 को माना हमने बी, तो ये आपका हो जाएगा बी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप ऊपर देख रहे होंगे
ये आपका फॉर्मूला बन गया ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का। ये बराबर होता है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और नीचे भी क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इससे ये कट जाएगा, यानी ये कटने के बाद आपको बचेगा सिर्फ ए माइनस बी। उसके बाद हम ए और बी की वैल्यू रखकर इसको सोल्व कर देंगे। ए की वैल्यू दी हुई थी 735, बी की वैल्यू थी 105 और इसको माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा ये 630। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में 680 गुना यहाँ पर 680 में करके फिर 320 गुना 320 लिखा हुआ है। यदि हम ए मान ले 680 को और 320 को मान लेते हैं यदि हम बी, यानी बी बराबर हम क्या मान ले 320। तो आप ऊपर देख रहे होंगे 680 गुना कितनी बार है, 2 बार। तो ऊपर आपको आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का ए बी। और यहाँ पर आपको आ जाएगा 680 को हमने ए माना हुआ तो यहाँ पर आपको आ जाएगा ए की क्यूब प्लस 320 को माना है हमने बी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बी की क्यूब। ऊपर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा कैसे रहने देंगे। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस का ए बी। ये इस वैल्यू से इस वैल्यू कट जाएगी तो नीचे बचेगा सिर्फ 1 में ए प्लस का बी। ए और बी की अब हम क्या कर देंगे, ए और बी की वैल्यू रख देंगे और जो भी सोल्व करने के बाद आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 680 प्लस 320, तो यानी ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 में 0, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1 6 और 3 9 और 1 10, यानी 1 में 1000। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर क्या करेंगे, 963 को आप ए मान लेंगे और 137 को आप क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 963 की 3 बार गुना हो रही है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ए की क्यूब प्लस ऐसे यहाँ पर 137 का माना है हमने बी, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बी की क्यूब अपोन में ये आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब को हम फॉर्मूला खोल देंगे तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी इंटू में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस का ए बी। नीचे भी वैल्यू क्या दी हुई है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस का ए बी। इससे ये वैल्यू कट जाएगी तो ऊपर क्या बचेगा आपका, सिर्फ ए प्लस बी बचेगा आपका। अब हमें सिर्फ ए और बी की वैल्यू रख देनी है। ए माना था हमने 963 को, तो आपका आ जाएगा 963 प्लस बी माना था हमने 137 को, तो आपका आ जाएगा 7 और 3 10 की 0 हासिल 1 6 3 9 10 की 0 हासिल 1, तो ये आपका आ जाएगा 1100। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 256 की गुना 2 बार हो रही है और 144 की गुना भी 2 बार हो रही है। तो 256 को हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पर ए मान सकते हैं और 144 को हम क्या मान सकते हैं, बी मान सकते हैं। तो ऊपर आपका हो जाएगा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, एक अपॉन में क्या है 112 बराबर, तो ये आपका ऊपर क्या हो जाएगा ए प्लस बी। क्या हम चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऊपर ही आपका क्या हो जाएगा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, यानी ए प्लस बी इंटू में ए माइनस
बी अपॉन में दिया हुआ है 112। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 6 4 10 की शून्य हासिल 1, 5 4 9 1 10 की शून्य हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, 400 गुना 256 से 144 को जब हम माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2, 5 से 4 जाएगा 1, 2 से जाएगा 1 अपॉन में 112। इसे 112 से 112 कट जाएगा, यानी ये जो आपका बचा 400, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हुए इसकी वैल्यू पूछी है कि इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा। ए की वैल्यू दी हुई है 11 और बी की वैल्यू दी है 9। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब के फॉर्मूले को ओपन कर लेंगे। इससे हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। देखिए ऊपर दिया है आपका ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस ए बी। जब हम ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब के फॉर्मूले को खोलेंगे तो आपका आ जाएगा ए माइनस बी इंटू में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस ए बी। तो आपकी इस वैल्यू से ए वाली वैल्यू कट जाएगी, 1 अपॉन में बचेगा ए माइनस का बी। अब हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू को रख देना है। ए की वैल्यू दी हुई है 11 माइनस बी की वैल्यू दी हुई है 9, यानी 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। यही आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है ए की वैल्यू पूछी है और ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग दिया है 19 के बराबर। हम सभी जानते हैं कि ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो हम इस फॉर्मूले को खोल देंगे। सबसे पहले तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 19। हम 19 को ये भी लिख सकते हैं 19 गुना 1। तो यहाँ से आप देखेंगे 19 की गुना जब हम 1 में करेंगे तो 19 ही आएगा। इससे हमें क्या फायदा होगा, इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी ए प्लस बी की वैल्यू 19 और ए माइनस बी की वैल्यू 1। तो यानी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। जब हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो क्या होगा, बी से बी कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा 19 और 1 20। हमें ए की वैल्यू ही निकालनी है, तो जब ये ए की गुना में जो 2 है वो उसके बटे में पहुंच जाएगा 20 के, तो ए बराबर हो जाएगा आपका 10। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे दोस्तों यदि कहीं पर भी आपको ये लिखा हुआ मिलता है 4 से ही 1/2, तो इसका मतलब होता है 4 प्लस 1/2। कहीं पर भी आपको 3 से ही 2/3 लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब होता है 3 प्लस 2/3। कहीं आपको लिखा हुआ मिलता है 5 से ही 5/2, तो इसका मतलब होता है 5 प्लस 5/2। यानी मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है सिर्फ कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका प्लस का निशान होता है, प्लस का वो लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन इस यहाँ पर आपका प्लस का निशान होता है। क्योंकि जब हम इसको करते हैं 5 दूनी 10 और 10 में 5 जोड़ते हैं तभी तो 15 आता है, तभी तो आता है 15/2। 5 दूनी 10 पंजे 15/2। ऐसे यहाँ से करेंगे 2 पंजे 10 और 5 15/2। ठीक है दोस्तों, यानी हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 49 में हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 प्लस 1/2 प्लस में 11 प्लस 1/2 प्लस 111 प्लस 1/2 प्लस 1111 प्लस 1/2। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि 1/2 जो है वो 4 बार जुड़ रहा है। तो यानी 1/2 कितनी बार जुड़ रहा है, 4 बार जुड़ रहा है। प्लस 4 से इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1/2 4 टाइम जुड़ रहा है, 4 बार जुड़ रहा है। 1 और 11 और 111 और 1111 को हम ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 2 3 4 3 2 1।
4 3 2 1। इसको सोल्व करने के बाद जो भी आएगा 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, 1234। इस 1234 से जब हम 2 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1236। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं दोस्तों। ये काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप में से जितने भी एग्जाम में गए होंगे, आप में से किसी न किसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं। इसमें हमें 4 की पावर a बराबर दिया है 5, 5 की पावर b बराबर दिया है 6 की पावर c बराबर दिया है 7 और 7 की पावर d बराबर दिया है 8 और a गुना b गुना c गुना d की वैल्यू पूछी है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट वाली वैल्यू को लेंगे। 7 की पावर d बराबर दिया है 8। यहां से हम 7 की वैल्यू रखेंगे। 7 बराबर दिया है 6 की पावर 6 की पावर c, तो 7 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 6 की पावर c। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 की पावर c और d यहाँ पर पहले से ही है बराबर 8। 6 बराबर दिया है 5 की पावर b के, यानी 6 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 5 की पावर b। ऊपर यहाँ पर सी डी ए पहले से ही दिया हुआ है। सी की गुना डी में करेंगे तो सी डी आ जाएगा बराबर 8। ये 5 बराबर दिया हुआ है 4 की पावर a के, यानी 5 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 4 की पावर a। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 की पावर b। सी डी ए पहले से ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4 की पावर हो जाएगा a b c d बराबर 8। 4 को हम 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 ए बी सी डी। ऐसी 8 जो है वो 2 की क्यूब होती है, तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। दोस्तों जब आधार समान होता है तो हम उनकी पावर को भी कंपेयर कर सकते हैं, यानी आधार समान होने पर घातों की तुलना हो जाती है। तो यहाँ पर भी आधार समान है, तो ये 2 की पावर 2 ए बी सी डी बराबर हो जाएगा 3। हमें a गुना b गुना सी डी की वैल्यू निकालनी थी, तो यानी a b और सी डी की वैल्यू हो जाएगी 2a उसके बटे में पहुंच जाएगा 3/2 यानी 1.5। यही आपकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। आज हम यहीं तक रखते हैं दोस्तों, कल यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।